नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक ऐसा अपराध जो अपने आप में एक जघन्य अपराध है, जिस अपराध पर पूरे देश का खून खौल उठता है। अब उसी अपराध पर ऐसी सियासत का खेल शुरू होता दिख रहा है जिसकी आग सियासत की रोटी सेकने के काम आएगी। गैंगरेप फिर धर्म परिवर्तन, दोनों ऐसे जुर्म जो समाज के ताने बाने को झकझोर कर रख देते हैं। गौर करने वाली बात यह है, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से आया है जहां हाल फिलहाल में नफरत की आग में बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही, क्या एक घिनौने जुर्म के पीछे एक और घिनौना खेल शुरू हो गया है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस चर्चा में जुड़ेंगे। सुधींद्र भदौरिया साहब जो कि बीएसपी के नेता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अब्दुल हामिद नौमानी साहब हमारे साथ, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। अशोक देव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद बंसल साहब जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर ये बवाल क्यों मच रहा है। क्या है ये धर्म परिवर्तन, गैंगरेप और सियासत का खेल जो कर रहा है परेशान। मेरठ के खरखौदा में लड़की के धर्म परिवर्तन और गैंगरेप मामले में पीड़िता के आरोप से मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने पहले उसका मामला दर्ज नहीं किया। जब बाद में बात डीआईजी तक पहुंची, तब पुलिस हरकत में आई। उसी स्कूल में एक ऑफिस भी जो है वो उर्दू पढ़ाते थे। इनको जो है ये बहकाया था, इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से आपको काफ़ी पैसा और ये सब मिल जाएगा। तो उसके बहकाव में आके फिर उनके साथ ये गई है। इनके कथनानुसार 29 जून को इनके साथ बलात्कार हुई है। मामले की संवेदनशीलता और इलाके के सामाजिक ताने बाने की वजह से अब मामला संसद तक पहुंच चुका है। बीजेपी सपा सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इधर गृह मंत्रालय ने अखिलेश सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है, तो वहीं समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह को इसमें साजिश नजर आ रही है। दो लोग सरकार की जानकारी में है, अधिकारी की जानकारी में है। मुरादाबाद में भी वरिष्ठ अधिकारी ने बयान देके बता भी दिया कि कौन ये दंगा करा रहा है और किसकी साजिश है। अब इसमें बैठ करके सरकार भी और अधिकारी भी सख्त कार्रवाई की जाए, कोई भी हो। मैं भी बात करूं। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 5 अभी फरार हैं। उनमें से 4 अज्ञात हैं। पुलिस को जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसे घृणित और अमानवीय अपराध पर सियासत न भारी हो जाए और सियासत के रंग से कहीं और आग न भड़क जाए। मेरठ से अंकित त्यागी और दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। एक के बाद एक बयान भी ऐसे आ रहे हैं जो सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस तरह की परिस्थितियां जन्मी हैं। कई सारे और भी सवाल हैं, आइए जरा उन सवालों पर नजर डालते हैं, क्योंकि उन्हीं सवालों के जरिए ये देखिए, गैंगरेप, धर्म परिवर्तन और सियासत, यही वो नाम है और 3 मूल शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गैंगरेप के गुनाह पर धर्म परिवर्तन की सियासत अपने आप में बहुत गंभीर है। क्या सियासत ने गुनाह का चेहरा बदल दिया है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कि अब इस पर प्रतिकार होगा। मेरठ गैंगरेप की एफआईआर में जो देरी हुई, वो भी एक बड़ी परेशानी का सबब है कि पुलिसिया और जो अपराध जगत में जिस तरह से हैंडल करना इन मामलों को, उसमें जरा सा भी बेहतरी नहीं दिख रही है। क्या यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? सीधा सवाल। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय हमने करा ही दिया है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विनोद बंसल साहब, आपके पास मैं आना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। सुधांशु जी जुड़ गए। सुधांशु जी, आवाज आ रही है क्या?
बिल्कुल आ रही है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, कैसे? अगर आप इस सरकार का इतिहास देखें तो आज 200 से ऊपर ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों में आजम खान जी का क्या रोल था, क्या भूमिका थी, वो आपने देख ली थी। लगातार तुष्टीकरण एक हौसला देने की अल्पसंख्यकों को कि कानून कुछ भी हो, आपके प्रति हम लोग जो हैं एक अलग भाव रखते हैं। इससे जो है, जो एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए था, वो ना होके एक अजीब वातावरण बन गया है। और लगातार, और मैं एक इसमें जो सबसे ज्यादा गंभीर बात है वो धर्म परिवर्तन वाली बात है। उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के फिर गैंग रेप हो रहा है। वैसे भी यूपी जो है क्राइम स्टेट ऑफ द कंट्री हो चुका है। 1912 में नंबर 1 पे था, 1913 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 2 स्थान पे था। आज क्या क्यों हो रहा है, ये दुस्साहस क्यों होता जा रहा है? इसका कारण यह है कि राजनीति में धर्म, इन्होंने जात की राजनीति और धर्म की राजनीति, इसके चलते हुए आज रूल ऑफ लॉ ना होके रूल ऑफ कास्ट एंड रूल ऑफ रिलीजन होता जा रहा है यहां पे, जिसकी वजह से ये सारा जो है बैलेंस बिगड़ गया है। आप अराजकता देखिए, आज आप वहां का सांप्रदायिक माहौल देखिए, आज सारी, और इसलिए केंद्र को इस राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बहुत हो गया अब। और इसके पीछे कारण मैं अभी जैसे चर्चा आई होगी, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। एक सेकंड मैं लौटूंगी तथ्य सुनने के लिए आपके पास। कुछ तथ्य हमने भी दिखाया। आपने शुरू में कहा था कि कैसी हैं आप, हम तो खैर ठीक है, लेकिन देश की हालत ठीक नहीं, और खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 12 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां पर ताक पर है, 11 सीटें आपकी, 1 आप दल की, और जहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं, मेरठ या फिर सहारनपुर या फिर मुजफ्फरनगर, उन सब जगहों पर चुनाव होने हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि अगर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये कहते हैं कि अगर अन्याय हो रहा है तो प्रतिकार होगा, इसका मतलब क्या है? क्या नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कानून अपना काम करेगा, एक स्पेसिफिक केस है, उस पर कानून काम करेगा। ये प्रतिकार क्या होता है? प्रतिकार होगा भाजपा का। भाजपा चुप नहीं बैठने वाली है। क्या होगा? भाजपा इन चीजों को उठाएगी। मैं बता रहा हूं ना, हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बता रहा हूं, प्रतिकार आपको बता रहा हूं। धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हर संभव जो भी हमारा हक होगा, उसमें हम इस सरकार के खिलाफ काम करेंगे। चलिए ठीक है, और भी क्यों नहीं होगा? जी लौटूंगी सर आपके पास, और भी कई मेहमान हैं, उनका रुख करते हैं। सुधांशु जी लौटूंगी। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, आपने सवाल का जवाब दे दिया। मैं आपके पास विनोद बंसल जी आना चाहती हूँ। इस पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक ऐसे विवाद उठ रहे हैं, और फिर उस पर आप तुष्टीकरण कहती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की, यानी धर्म के आधार पर वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या सही है दोनों? देखिए, घटना के तथ्य में जानना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में जो दंगे शुरू हुए थे, उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी? आपको इस बात को जाने बिना इस घटना को आप पूरी तरह से विस्तृत नहीं जान सकते। विश्व हिंदू परिषद शुरू से कह रहा है लव जिहाद की घटनाएं देश के अंदर बढ़ रही हैं। ये लव जिहाद की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। कौन सी घटनाएं? लव जिहाद की घटनाएं, हिंदू लड़कियों को जबरन, एक बार फिर से लव जिहाद। लव जिहाद, अब जरा समझाएं लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद में के अंतर्गत जो है, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के जबरन बेला फुसला करके और उसको प्यार के चंगुलों में फंसा करके ले जाते हैं, उसका धर्मांतरण करते हैं, शादी करते हैं, और उसके बाद उसको अपने हाल पर छोड़ देते हैं, या मदरसों में इस तरह से उनको मजबूर कर देते हैं रहने के लिए, धर्म परिवर्तित करा के, कि जिससे कि उनका नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। आज उस लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है। उसने कहा कि मेरे को अनेक ऐसे मदरसों में ले जाया गया, और अंत में जाकर के जिस मदरसे में ये कांड हुआ, उस मदरसे में भी कम से कम 40 ऐसी बहनें हैं जो हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तित कर करके उनको बुर्का पहना करके वहां पे जबरन रखा गया। 40 लड़कियां हैं? ये वहीं पर नहीं है, अरे जहां पर रेड किया डीआईजी ने, उसको रेड करने से पहले तो सारा काम हो चुका है। रेड हो चुकी थी। नहीं रेड हुई है। नहीं, रेड हुई है। अरे रेड होने से पहले तो रेड होने से पहले तो सारा काम हो चुका था, वो जगह ही खाली हो चुकी। रेड होने से, यही तो बात है। ये सरकार की सारी मानसिकता को दर्शाता है कि आखिरकार वो हिंदुओं के साथ क्या बर्ताव कर रही है और मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव कर रही है। अभी जो स्थितियां परिस्थितियां
निर्माण हुई है, एक के बाद एक दंगा हर जिले के अंदर हो रहा है, हर प्रांत के हर क्षेत्र के अंदर हो रहा है, वो वास्तव में तुष्टीकरण की नीति और शासन प्रशासन की जो भेदभावपूर्ण नीति का परिणाम है। हिंदुओं को वहां पर सेकंड सिटीजन के रूप में सरकार ट्रीट कर रही है। वहां की माता बहनों की न इज्जत सुरक्षित है, न उनका संपत्ति सुरक्षित है, न उनका धर्म सुरक्षित है, न उनका मंदिर सुरक्षित है। आप देखिए अब बने हुए अपने इसको नौमानी साहब एक बार जरा उनका पक्ष भी सुन ले, सब कल की साहब के पास जल्दी से। देखिए, जहां तक जो है जबरन धर्म परिवर्तन का मामला है, धार्मिक और संवैधानिक दोनों रूप से अपराध है। और जितना कुछ जो है विश्व हिंदू परिषद वाले, बीजेपी वाले बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसमें जो है सत्यता जो है वो बहुत कम है। कल जो है वो देखिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था, मुझे बोलने दीजिए, आप भी बोलिएगा। तो कल जो है वो जिला मजिस्ट्रेट और खुद जो है पूरी टीम गई वहाँ, छापामारी हुई, वहाँ सिर्फ 4 लड़कियां जो है मिली, लेकिन उन लड़कियों ने कहा कि यहाँ कोई इस तरह की जबरदस्ती की बात नहीं है, रेप की बात है, धर्म। किसने कह दिया? किस लड़की? उन लड़कियों ने आज जनसत्ता में भी रिपोर्ट आई है। जिसका केस चल रहा है उसमें तो लड़की ने कहा है ना। किसमें? जिस केस की हम बात कर रहे हैं, जिस गैंगरेप की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो लड़की ने बताया है कि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जब जो है तहकीक होगी, तफ्तीश होगी और जो कानून को अपना काम करने दीजिए, पूरा मामला जो साफ हो जाएगा। लड़की पर जो है दबाव डाल के गलत समझ जो है वो बातें जो करवाई जा रही है, कभी वो देवबंद का नाम ले रही है, कभी हापुड़ का नाम ले रही है, कभी जो है सरसावा का नाम ले रही है। किसका मतलब ये कि खुद उसके सामने कुछ नहीं। अरे भाई, जब आप बोलते थे हम चुप रहते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ आप रात को गुरुद्वारे के ऊपर हमला कर दोगे और जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, हम चुप रहे। हम यही तो आप लोगों की, आप लोग जोर जबरदस्ती झूठ बोल के जो है पूरे समाज को भ्रम फैला रहे हैं। सच्चाई है, पूरा देश जानता है इस बात को, पूरा देश जानता है इस बात को। किसी के फैलाने से भ्रम नहीं फैलेगा। किसी का कानून को काम करने दीजिए, जो भी मुजरिम है इसको दंडित करना चाहिए। और कौन अरेस्ट हुए? जो भी जो है मुजरिम है उसको दंडित करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। कौन है वो? आखिरकार ये देश के सामने आना चाहिए, ये तथ्य सबको सामने बताए। धर्मांतरण के मामले में आज तक किसी गैर हिंदू लड़की के साथ कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है? गैर हिंदू लड़की के साथ किसी के साथ बलात्कार हुआ तो इसके अंदर मुझे बता दो। आप आखिरकार ये जो बात है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता। आप कैसी बात कर रहे हैं जी? मैं ये बात कहना नहीं चाहता। बाकी लोग आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उत्तर प्रदेश जल्दी से मैं चाहती हूँ एक छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से आए कि इसमें कितना सच दिखता है और इस तरह की बातों में कितना फसाना। देखिए अंजना, भगवान को देखा नहीं है, महसूस किया गया है। जिस लड़की के साथ जो घटना ये घटी है, जब वो मौजूद है, वो अपने बयान दर्ज करा रही है, तो इस घटना में कोई साजिश नज़र आती है मुलायम सिंह जी को। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये बहुत ही बेशर्मी की बात है। और जिस लड़की के साथ ये इतनी दुर्दांत और गलत घटना घटी है, अब इसमें एक और दुखद कारण जुड़ गया है कि इसमें बीजेपी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि लड़की ये हिंदू थी और मुस्लिम आरोपी हैं। अगर मैं एक बात उदाहरण के तौर एक कहना चाहता हूं कि अगर ये मुस्लिम लड़की होती और हिंदू होते तब भी क्या बीजेपी वाले ऐसे बोलते? अपराध है, उसे हिंदू मुसलमान मत बनाओ। और ये जुल्म है, ये जुल्म है और इस जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। और वहां के पुलिस प्रशासन की कतई लापरवाही है कि जैसे लड़की ने जब कहा नहीं करेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। लड़की ने जब कहा तो छापा मारा गया, उससे पहले वहां की हालत बदल दिए गए, इसमें कहीं झूठ नहीं। जल्दी से सुधांशु जी, आप जो कहना चाह रहे थे संक्षिप्त में बोलिएगा, क्योंकि मैं देव साहब के पास जाना चाहती हूँ और भदौरिया साहब के पास। नियत और नीति दोनों में सरकार जो है वो पूर्णतः विफल है। देर हुई इस केस की दर्ज करने में। किसी एक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई करी गई है? नहीं करी गई है। साजिश की नई स्टोरी देना मुलायम सिंह जी द्वारा कि इसमें भी साजिश है, मुझे लगता है ये मानसिकता दिखाती है कि किसी भी चीज को लेके जहां अल्पसंख्यकों का मामला आता है उसको रफा दफा कर दो, उसको दबा दो। हाँ। कोई तरीका है? एक और बस आखिरी चीज कहना चाहता हूं, विश्व भर में धर्म परिवर्तन का खौफ जो होता है वो माइनॉरिटी को होता है। ये हिंदुस्तान की विडंबना देखिए कि यहां पे धर्म परिवर्तन के निषेध कानून की मांग कौन कर रहा है? मेजॉरिटी कर रही है।
मित्तल साहब, जब जब आप आरोप लगते हैं तो एक उल्टा आरोप आप पर भी लगता है। आप कहते हैं वो तुष्टीकरण करके दबाना चाहते हैं और आप पर यह आरोप लगता है कि आप पोलराइजेशन करने के लिए उसको और उकसाते हैं। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन उससे पहले सीधे एक बार देव साहब लौटूंगी इसी सवाल के साथ, आप ही जवाब दीजिएगा। देव साहब के पास चलते हैं। देव साहब, तमाम उंगलियां हर मामले में, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फजिंग की बात आ जाती है रेप केसेस में, कभी आपके मुखिया साहब कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि गलती से हो जाती है ऐसी चीजें। आपकी संजीदगी शून्य है महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है आपके, और इसी वजह से ऐसी परिस्थिति पहुंचती है कि उस पर राजनीति शुरू होती है। जवाब दीजिए आज पूरे देश को कि क्यों आपने ऐसी हालत बना रखी है उत्तर प्रदेश की। अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और उनके शिक्षा के लिए अगर किसी प्रदेश ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है, और 2 साल में बहुत काम किया है। चाहे थानाध्यक्ष को क्यों बर्खास्त किया गया, बात हो इस देव साहब, चाहे शिक्षा के लिए। देव साहब, थानाध्यक्ष को क्यों बर्खास्त किया गया? एक सेकेंड, क्यों हटाया गया? मित्तल साहब को जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं था वो। 2013 का मित्तल साहब अपने आंकड़े दुरुस्त कर लें। 2012 में हम उत्तर प्रदेश के अंदर तो एफआईआर दर्ज करना ही बहुत कठिन काम है, और ये मामला भी अगर आईजी डीआईजी तक नहीं पहुंचता तो ये तो कभी आप एफआईआर की बात करो, ये उल्टा लड़की को उल्टा लटका देते। इनका बस चलता तो क्योंकि लड़की हिंदू थी। ये एनसीआरबी ने दिया है, तो ये किसी दूसरे को बताएं या आंकड़े अपने दुरुस्त करें। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन देव साहब उस जवाब से आप बहुत दूर हैं, क्योंकि मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ। थानाध्यक्ष को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं था। ये एक लड़की की कहानी सामने आई है, न जाने कितनी ऐसी कहानियां अनसुनी रह जाती है। सुदेंद्र भदौरिया साहब, अगर समाजवादी पार्टी को यह सूट करता है कि मामले को दबाया जाए, तो अन्य पार्टियों को यह कि उनकी राजनीति सधे, और इसीलिए सब लोग उछालते हैं, अपराध पीछे हो जाता है और राजनीति हावी। आपका प्रश्न क्या है अंजना जी? मेरा यही सवाल है कि आप भी अब इस पर राजनीति करेंगे क्या, या फिर बताएंगे कि इस तरह के अपराध पर क्या होना चाहिए? क्योंकि जवाबदेही तय नहीं होती, सब धर्म के आधार पर अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सुधींद्र साहब, देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है, और इस पूरे जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हैं उनको तुष्टीकरण का नाम देना या फिर प्रशासनिक और साजिश बतलाना, ये सभी जो असली समस्या है उससे परे हटना है। मैं ये कहना चाहता हूं, उस तुष्टीकरण नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण है, और जंगल राज और गुंडा राज इस समय वहां पर चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए, पिछले 1-1.5 वर्षों से कुछ लोग इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इसको साजिश बतला रहे हैं, अपने राजनीतिक तौर पर दिवालियेपन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ विफल है और कुछ लोग इसको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर